रिकॉर्डिंग का दिख नहीं रहा सही है। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पर परनति मुज्झत खंडयत भेदवादान्निदमुदितमखण्डम् ज्ञानमोच्चण्डमुच्चै ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्तिरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबन्धः। लाइट चली गई है अभी। आज हमारे मनीष जी, वो मोबाइल की लाइट दे दो, मनीष जी आज उपस्थित नहीं हैं, कुछ उनको व्यक्तिगत कारण आ गया है। स्वास्थ्य तो अनुकूल है, स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेज का या कुछ काम आ गया है, इसलिए उन्होंने अपनी असमर्थता दिखाई है। तो हम जो है अपनी जो रूपरेखा है, हमारी जो गतिविधि है, उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं उनका जो क्रम है ना, उनका जो क्रम है उसे मैं भंग नहीं करना चाहता हूं। इसलिए जो सुबह मेरा क्रम चल रहा है यहाँ पर, जो सुबह हम स्वाध्याय कराते हैं, तो इसमें हमने जो विषय चालू किया है उसका थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। कुछ नए लोग दिख रहे हैं मुझे। तो हमने सुबह एक विषय चलाया है और वो व्याख्यान माला चल रही है एक प्रकार से, और वो व्याख्यान माला इस अर्थ की है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ पंडित टोडरमल जी लिख रहे थे, और लिखते लिखते वो उनका ग्रंथ अधूरा रह गया, तो उस ग्रंथ को की आगामी जो रूपरेखा है उसे हमारे डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिले ने मोक्षमार्ग प्रकाशक की भूमिका प्रस्तावना लिखते हुए उन्होंने उसके संकेत किए। उन्होंने एक चार्ट बनाया है बहुत बड़ा, और उस चार्ट में उन्होंने मोक्ष मार्ग का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा ऐसा देकर के उन्होंने क्या पंडित जी वर्णन करते आगामी विषयों में, तो उन सब का उन्होंने उल्लेख उसमें किया है, तो उनको आधार बना करके। और एक दूसरी बात आपको बताऊं, जो छैढाला ग्रंथ है ना, छैढाला ग्रंथ, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को सूत्र शैली में, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा किया है दौलत राम जी ने। दौलत राम जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पूरा किया है। दौलत राम जी ने जो पहली 2 ढाले हैं उसमें तो उन्होंने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7 अध्याय हैं उनको कवर किया है। 8वें अध्याय में जैसे उन्होंने अनुयोगों का स्वरूप बताया है, तो टोडरमल जी ने भी एक प्रकार से जैसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित मिथ्यात्व की चर्चा करी है, तो उसके बाद में उन्होंने एक सम्यक्त्व के लिए कारणभूत जो ज्ञान है, अनुयोगों का ज्ञान, उसको उन्होंने सम्यक ज्ञान के अंतर्गत, और मालूम आपको रत्नकरण श्रावकाचार में जो सम्यक ज्ञान का अधिकार लिखा गया है, उस अधिकार में भी उन्होंने ये 4 अनुयोगों का ही विषय लिया है। 4 अनुयोगों का के 4-5 श्लोक उन्होंने दिए हैं, और उनके माध्यम से उन्होंने इसकी चर्चा की है।
इसलिए जो है ये जो अनुयोग है ना, 4 अनुयोग, ये एक प्रकार से सम्यक ज्ञान का अधिकार है। टोडरमल जी इसके आगे भी, वो सम्यक ज्ञान का अनुयोग का मात्र ये वर्णन है, सम्यक ज्ञान की और बहुत विस्तार से चर्चा हो सकती है, जिसे टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक के आगामी अधिकारों में लिखते, लेकिन अब वो हमारे पास में वो सब चीजें उपलब्ध नहीं है। इसलिए जो है हम शैढाला के आधार पर, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेली की जो संभावित रूपरेखा है उसके आधार पर इस विषय को पूरा करने का हम यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। व्याख्यान करके हमने जो है इसके अभी तक के कितने 30-32 व्याख्यान हो चुके हैं हमारे। अभी हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं। अभी जो है हमने दर्शन पाहुड़ के आधार पर, मोक्ष पाहुड़ के आधार पर और ग्रंथों के भगवती आराधना के आधार पर हमने इसकी चर्चा की है। इसमें मोक्ष मार्ग को सम्यक्त्व स्थापित किया है। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की एकता का नाम सम्यक्त्व है। इसलिए ये भी मोक्ष मार्ग ही है एक प्रकार से। सम्यक्त्व माने मोक्ष मार्ग, तो वो दृष्टि से सम्यक्त्व की चर्चा दर्शन पाहुड़ के आधार पर, इसकी चर्चा कुछ मोक्ष पाहुड़ में भी आचार्य कुनकुन भगवान ने की है, तो उसके आधार पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो अब जो हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत सुंदर विश्लेषण, बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन जिनेंद्र वर्णी ने, उनका एक जैनेन्द्र सिद्धांत कोश नाम का ग्रंथ है, आपको ख्याल होगा। उसके 4 भाग, उनके ओरिजिनल 4 भाग हैं। एक 5वां भाग भी उनका अभी प्रकाशित हुआ है, मैंने अभी माने हो गए उसको भी 10-1 साल हो गए हैं, लेकिन 4 भाग को प्रकाशित हुए तो 50 साल हो गए, लेकिन ये 5वां भाग उनका और आया है। तो उसके आधार पर उन्होंने ये जो जैनिन सिद्धांत कोश लिखा है, ये जैनिन सिद्धांत कोश में उन्होंने मोक्ष की चर्चा कहें, सभी विषयों की चर्चा बड़ी उदारता के साथ और पूरे जिनागम को अपना आधार बनाते हुए, आपको इसकी कहानी बताऊं 2 मिनट में, तो ये जो जैनिन सिद्धांत कोश लिखा गया है ना, तो जिस समय इन्होंने कोश कैसे तैयार किया था मालूम, इन्होंने हर विषय की एक छोटी छोटी सी कॉपी बनाई थी, हर विषय की, मैंने ऐसी सैकड़ों कॉपियां बनाई थी, और उनको कॉपियों में हर आगम में जहां जो विषय मिलता था वो वहां पर नोट कर लेते थे, वो कॉपियों में नोट कर लेते थे। और ये काम उनका 10 साल तक चला है। 10 साल तक जिनेंद्र वर्णी ये काम, इंजीनियर थे वो स्वयं अपने आप में, उन्होंने ये काम किया। और ऐसा कहते हैं कि जिस समय उनको कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का मौका आया था, अपना सब सामान ले जाना पड़ा था, कुछ ऐसा था, तो उनकी जो कॉपियां थी इतनी संख्या में थी कि वो ट्रकों में उनको लोड करके ले गए थे, इतनी सामग्री थी इसकी। और उसके बाद में ये जो भारतीय ज्ञानपीठ से इसका प्रकाशन हुआ, और ये जो है इतनी सुंदर चीज हमारे सामने आई है, इनको देख करके श्वेतांबर समाज में भी और बहुत से कोश लिखने की कोशिश की गई, लेकिन जो ब्यूटी, जो सुंदरता, जो संपादन एकदम व्यवस्थित तरीके से इंजीनियर बुद्धि से जो उन्होंने किया है जिनेंद्र वर्णी ने, वैसा काम जो है हुआ नहीं भाई साहब, हुआ नहीं। और ऐसा कोश आप देखो जिसमें आपको पॉइंटलेस, इतने बारीक अक्षर हैं उसके, उसमें पॉइंटलेस कहना चाहता हूं, माने जरा सी बिंदु मात्र की भी अशुद्धि नहीं है, इतना शुद्धिकरण का उसमें काम किया गया। यद्यपि बाद में कुछ अशुद्धियां निकली भी, लेकिन आप सामान्य से बात करूं मैं तो 99.9% वो शुद्ध है। इतना शुद्धता पुस्तकों में, इतनी शुद्धता सामान्य रूप से देखी नहीं जाती है। ये जो है शुद्धता का, यदि मैं कहूं आपको, इसका शुद्धता का श्रेय यदि देना चाहते हैं हम, तो ये मुमुक्षु समाज में जो ग्रंथों का प्रकाशन होता है, सोनगढ़ से जब से प्रकाशन हो रहा है, तो पूज्य गुरुदेव श्री के सामने भी जब कोई नया ग्रंथ लिखा जाता था, उसकी तैयारी होती थी, तो गुरुदेव श्री के सामने वो पढ़े जाते थे।
इतना वहां पर उसका विवेक रखा। ये 5 परमागम छपे हैं, इसका अनुवाद हुआ, पंडित हिम्मत लाल जी ने किया था। तो पूरा एक एक शब्द गुरुदेव के सामने पढ़ा गया है। जब गुरुदेव श्री जिंदा थे उस समय तो हमारे डॉक्टर साहब भी जो पुस्तकें लिखते थे ना, तो उनका एक एक शब्द गुरुदेव श्री के सामने पढ़ा जाता था। उनकी धर्म के 10 लक्षण किताब, उनके ये क्रमबद्ध पर्याय, ये सब किताबें भी गुरुदेव, और छोटी छोटी किताबें, तीर्थंकर भगवान महावीर, ये सब किताबें भी गुरुदेव श्री के सामने पढ़ी गई हैं। मतलब इतना उसको वेटेज देना, जिनवाणी है बहुत बड़ा काम है। जो जिनवाणी देव और गुरु के समकक्ष रखी जाती है, और देव शास्त्र गुरु की पूजा हम एक साथ एक सांस में करते हैं, वो जिनवाणी को जो देव के प्रति आदर हमारा होता है, जो गुरु के प्रति हमारा आदर होता है, ये जिनवाणी के प्रति उससे कम आदर नहीं है। ये सम्यक दर्शन का विषय है, सम्यक व्यवहार, सम्यक दर्शन का विषय जो देव शास्त्र गुरु हैं, वो देव शास्त्र गुरु में ये शास्त्र उस स्थान पर है। इसलिए मैं तो बहुत सारे ग्रंथों का संपादन आदि करता हूँ। मेरे से जब कोई कहता है ना कि भाई साहब ये आप जो है ना, ये हमको 2 महीने में ये किताब हमको जल्दी से प्रूफ करके दे दो, इसको तैयार करके दे दो, मैंने भैया तुमको जिससे कराना है करा लो, मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे पास में यदि 2 साल की धैर्य हो तो मेरे को देके जाओ, तो मैं देखूंगा। मैंने समयसार वचनिका का काम किया था मंगलायतन में रह करके, 5 साल लगे थे मेरे को, 5 साल समयसार वचनिका। उसमें मेरे को खुद कुछ नहीं लिखना था, जो जयचंद जी ने लिखा था उसको ही देखना था। उसका अनुवाद हमको, अनुवाद भी किसी दूसरे ने, धन कुमार जी सूरत वाले थे, उन्होंने किया था, उसे मुझे चेक करना था। लेकिन मैं उसको चेक करने में मैंने 5 साल लगाए हैं। और एक एक चीज को मैंने हस्तलिखित ग्रंथ से मिलान करना, यहाँ पर मिलान करना, तो इसमें जो है मेरे को जो है 5 बार तो हमने हस्तलिखित प्रतियों से मिलान किया होगा। ये हमारे बच्चे, पत्नी, सब लोग उसमें मदद करते थे, सब लोग मिलकर के बैठ के पढ़ते थे। वो बहुत मेहनत के काम है। मेहनत नहीं, उसके प्रति जो है हमारी जो आस्था है ना, आस्था ये कहती है कि जिनवाणी के साथ में किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, अभिनय नहीं होना चाहिए, कोई अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए। हमारे वो वीर सागर जी हैं, वो तो एक कोई सूत्र सुनाते हैं पुस्तकों के संबंध में, ये शास्त्र के संबंध में कहो, पुस्तक के संबंध में कहो। उनका एक स्लोगन वाक्य है, अशुद्धम पुस्तकम शत्रु। अशुद्ध पुस्तक जो है वो शत्रु के समान है, ऐसा ऐसा उनका वो है। इसलिए जो है मैंने यहाँ पर आपको जो है ये जो जैनिन सिद्धांत कोश है, इसके संबंध में आपको मैंने थोड़ी सी बात बताई। इसका हमने शुरुआत ही आज सुबह किया था इसको बताने का। तो मैंने सुबह जो है इसमें मोक्ष मार्ग के संबंध में जितने विषयों के संबंध में वो चर्चा करने चाहते हैं, तो उनके शीर्षकों को मैंने आज सुबह बताया था। इसके साथ में मैंने एक उसका लक्षण का प्रकरण भी बताया था, और एक और प्रकरण जो है वो प्रकरण है, इसको खोल दो बेटा, शेयर करूं ना। हाँ, कोश का पेज नंबर बताया था मैंने, शायद भाग 3 में पेज नंबर है 322 कुछ पेज नंबर है, आप देख लो। और ये स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, इसमें भी वो प्रकरण है। तो इसमें जो प्रकरण हमने सुबह पढ़ा था वो प्रकरण है ये वाला, जिसका नाम है तीनों की युगपतता ही मोक्ष मार्ग है। क्या बोला? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों की युगपतता मोक्ष मार्ग है। माने तीनों होना चाहिए, और तीनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, तीनों की एकता भी अनिवार्य है, ऐसा कह करके उसमें जो है ये बात, जो अपना तत्वार सूत्र का पहला सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, इसके आधार को बनाते हुए प्रवचन सार का हमने आपको उदाहरण दिया था। फिर उसके बाद में मोक्ष पाहुड़ का उदाहरण दिया था, दर्शन पाहुड़ का उदाहरण दिया था, मूलाचार की 900, 898, 99 गाथाओं का उदाहरण दिया था, सर्वार सिद्धि का उदाहरण दिया था,
राजवार्तिक, तत्व प्रदीपिका, टीका, प्रवचन सार की, महापुराण की, न्याय दीपिका, राजवार्तिक का और एक और स्लोगन, ऐसे जो हैं इन सब बिंदुओं की चर्चा हमने आज सुबह करी थी। अब जो मैं आपको ये चर्चा छेड़ना चाह रहा हूं, जिनवाणी है, देखना जिनवाणी। एक तरफ तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता जो है वो मोक्ष मार्ग है, लेकिन इसी जिनवाणी में अनेक जगह ऐसे प्रसंग हैं जहां पर वो आचार्य कह रहे हैं कि भैया सम्यक तो ही मुक्ति का मार्ग है। अरे तुम तो कह रहे थे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मुक्ति का मार्ग है, और वहां कह रहे हो तुम सम्यक तो ही मुक्ति का मार्ग है, सम्यक तो से ही दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश हो जाता है, सम्यक तो मात्र से। और ये मालूम कहाँ आया? ये मोक्ष पाहुड़ में हमने गाथाएं पढ़ी थी। उन गाथाओं में सम्मतम, जो सम्मतम झायदी सम्मा दिट्ठी हवेई जीवो, और आगे कहा कि खवेई दुठ्ठठ कम्माणी, सम्मतम झायंतो खवेई दुठ्ठठ कम्माणी, सम्यक्त का ध्यान करता हुआ वो दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश कर देता है। अब हमारा प्रश्न ये है, अरे तुमने तो कहा था सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता होना चाहिए, फिर ये सम्यक्त से तुमने ध्यान कैसे कह दिया भैया? ध्यान कह दिया, सम्यक्त से अष्ट कर्मों का नाश कह दिया, माने अष्ट कर्मों का नाश माने मोक्ष, माने सम्यक्त क्या मोक्ष मार्ग है? अकेला सम्यक्त मोक्ष मार्ग है? तो आचार्य ये कहते हैं, इसका जवाब उन्होंने वहां पर दिया है, कह लें, या फिर इसको आपको समझना पड़ेगा कि देखो, हमने सम्यक दर्शन नहीं कहा, हमने सम्यक ज्ञान नहीं कहा, और हमने सम्यक चारित्र अकेला नहीं कहा, हमने कहा है सम्यक्त्व। ये जो सम्यक्त्व है इसमें सम्यक दर्शन भी शामिल है, सम्यकपना, तो हर गुण का सम्यकपना इसमें शामिल है। सम्यक दर्शन का भी सम्यकपना, ज्ञान का भी सम्यकपना, चारित्र का भी सम्यकपना, सब शामिल है इसमें। श्रीमद् राजचंद्र का एक वाक्य है, अनंत गुणांश ते संकित, अनंत गुणों की शुद्धि जहां पर प्रकट होती है उसका नाम सम्यक्त्व है। ये देखो, इसमें तो सम्यक दर्शन की प्रधानता होने के कारण ये सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन ये पर्यायवाची हो गए, वरना जो है सम्यक्त्व जो है अपने आप में अलग वस्तु है, और सम्यक दर्शन जो है वो अलग वस्तु है। सम्यक्त्व अभेद का नाम है, एकता का नाम है सबका, अनंत गुणों की एकता, या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता का नाम सम्यक्त्व है। ये निश्चय है, सम्यक्त्व जो है ये अभेद हो जाने के कारण ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये भेद रूप होने से ये भेद रत्नत्रय है, इसलिए जो है इनकी एकता जो है उस सम्यक्त्व के द्वारा बनती है, इसलिए सम्यक्त्व को मोक्ष मार्ग कह दिया। अब मैं आपको जो दूसरे प्रकरण जो इन्होंने जैन सिद्धांत कोश में भी दिए हैं, इन्होंने देखो, अब ये हेडिंग आपके सामने मैं पढ़ता हूं, इसमें जो है उन्होंने लिखा कि सामायिक संयम या ज्ञान मात्र कहने से ही तीनों का ग्रहण हो जाता है। ये कहना चाहते हैं कि आगम में कहीं अकेले ज्ञान मात्र से मोक्ष कहा जाए तो वहां ज्ञान मात्र का अर्थ क्या समझना, कहीं ऐसा कहा जाए कि अकेले सामायिक से मोक्ष होता है तो सामायिक से मोक्ष होता है तो वहां सामायिक का अर्थ क्या समझा जाए, क्या समझना। जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया आपको, सम्यक्त्व से मोक्ष होता है, ऐसा लिखा है। ये तो गाथा मैंने पढ़ी भी थी, कौन सी गाथा है, जे भगिया जो आज तक मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म्य है सम्यक्त्व का। माने क्या कह रहे हैं आचार्य कि मुक्ति जो गए हैं आज तक वो, और जो मुक्ति जाएंगे वो, ये सब सम्यक दर्शन का महत्व है। अकेले देखो सम्यक दर्शन से कह दिया मोक्ष, लेकिन ये जो सम्यक दर्शन है ये ज्ञान और चारित्र से सुसंगत है, ये अकेला ज्ञान और चारित्र से विरुद्ध नहीं जा रहा है, ये ज्ञान चारित्र को अपने साथ लेकर के चल रहा है, इसलिए सम्यक्त को मोक्ष मार्ग कहा है। अब दूसरी बात बताऊं मैं आपको, ज्ञान से भी मुक्ति कही गई है, ज्ञान से भी मुक्ति कही गई, कहाँ कहा है बताओ, कहाँ कहा है ज्ञान से मोक्ष? भेद विज्ञान तह सिद्धा, सिद्धा ये किल केचना, अस्यैव अभाव तो बद्धा, बद्धा ये किल केचना।
ये जो कलश है संवर अधिकार का कलश है, वहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं आज तक जितने सिद्ध हुए हैं सब भेद ज्ञान से हुए। अरे वो सम्यक दर्शन और चारित्र तो छूट गया। बोले नहीं छूटा, भेद ज्ञान है ना। ये भेद ज्ञान जो है ये अपने साथ में सम्यक्त्व को और चारित्र को अंतर्गर्भित किया हुआ है। ये मुख्यता हमने ज्ञान को दी है। और ज्ञान में भेद ज्ञान, भेद ज्ञान किसको होगा? जिसका तत्व निर्णय अच्छी तरह से संपन्न हुआ होगा, जिसने अच्छी तरह से तत्व ज्ञान किया है, तत्व निर्णय किया है। और भेद ज्ञान के साथ में जो परद्रव्यों से विरत हुआ है, माने चारित्र। भेद ज्ञान जो है ये नहीं कहता है कि तुम जो है ना तुम्हारा चारित्र कुछ भी हो, तुम्हारा श्रद्धान कुछ भी हो, भेद ज्ञान से सिद्ध हो जाओगे। ना 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 ना, ऐसा अर्थ नहीं करना। वो जो है ना एक और भेद ज्ञान के लिए उन्होंने नाटक समय सार में एक छंद है, नहीं एक बहुत भेद ज्ञानी की प्रशंसा करी है उन्होंने। और भेद ज्ञानी की प्रशंसा करते हुए उसको ये सिद्ध किया है उन्होंने कि भेद ज्ञानी वही है जो परद्रव्यों से विरत है, जो श्रद्धानी है। शुरू में उन्होंने एक मंगलाचरण के प्रसंग में उन्होंने देवशास्त्र गुरु की जैसे जब उन्होंने स्मरण किया है भेद माने मंगलाचरण में, उन्होंने भेद ज्ञानी की प्रशंसा नाटक समय सार में। भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चंदन, केली करे शिव मार्ग में जग, माही जिने सुर के लघु नंदन। इसके लिए मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। ये संवर अधिकार का प्रकरण बताया मैंने भेद ज्ञान का, अकेले ज्ञान से मोक्ष कह रहे हैं, ज्ञान से मोक्ष। मैं आपको एक समय सार की 72 नंबर की गाथा बताना चाहता हूँ। और 72 नंबर की गाथा जो है, इस गाथा में आचार्य भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा है। यहाँ लिखा क्या लिखा मालूम? ये लिख रहे हैं 72 नंबर की गाथा के पहले उन्होंने 71 नंबर की गाथा के अंत में ये लिखा। देखो मैं बता रहा हूं आपको। ये 71 नंबर की गाथा के आखिरी में उन्होंने लिखा, तथा सती ऐसा होने पर ज्ञान मात्रादेव बंध निरोध सिद्धेत। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ। ये जो है ना ये ज्ञान को समय सार ने ज्ञान को बहुत प्रधान किया है। और देखो 71वीं गाथा वो थी जहां पर उन्होंने किया था, जय्या इमेन जीवेन अपनो आसवाण यतहेव, नादम होदि विशेषंतरंतु तय्यान बंधो से। जब तक यह आत्मा और आश्रवों का भेद जानता है, जैसे ही जानता है, जय्या इमेन जीवेन, जब इस जीव के द्वारा आत्मा और आश्रवों का नादम विशेष अंतरम नादम, जब इनका विशेष अंतर जान लिया जाता है ना, तय्याना बंधो से, उस तब से उसको बंध नहीं होता है। बंध नहीं होता है माने बंध का अभाव माने मोक्ष, बंध का अभाव माने मोक्ष। क्या कमाल कर दिया। माने ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्धेत, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। तो इस बात का फिर प्रश्न खड़ा किया 72वीं गाथा के ऊपर उत्थानी का। देखो आप उसका प्रश्न देखो 72वीं गाथा का, कथम ज्ञान मात्रादेव बंध निरोध इति चेत। अरे क्या कह रहे हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है के तो ये विरोध हो गया। आप कह रहे हो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो गया, फिर सम्यक दर्शन का क्या होगा, सम्यक चारित्र का क्या होगा? आपने तो कह दिया ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। यदि आपने कहा है तो आचार्य महाराज आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो कुंद भगवान से ये प्रश्नकार कह रहा है, कथम, आप कैसे कह रहे हो ये कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है? नादम होदि विशेषंतरम, आपने बस विशेष अंतर को जान लिया तय्याना बंधों से, तो आप उसके बाद में बंध नहीं होता है। तो उसके जवाब में आचार्य ने ये 72 नंबर की गाथा लिखी है। उसके जवाब में क्या जवाब लिखा है देखो। जवाब ये लिख रहे हैं, नादूनयासवाणम
असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणन्ति तदो नियतिम कुणदी जीवो। वो लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, नादून, देखो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, तो वो बता रहे हैं कैसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। नादून, जानकर, क्या जानकर, आसवाणम, आश्रवों को, असुचित्तम, असुचिपना जानकर, विपरीय भावम च, विपरीतपना जानकर, दुखस्य कारणंती, दुखों का कारण जानकर, तदो नियतिम कुणदी जीवो, इनसे जीव निवृत्ति करता है। हा हा, देखो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध करना था, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये आश्रवों से, जब वो जानता है ना आश्रवों की, क्या बोलना चाहिए, आश्रवों की अंतरंग पहचान जब ये जीव करता है ना, कि ये आश्रव जो है कितने निकृष्ट कोटि के कितने दुष्ट हैं। नादून आसवाणम असुचित्तम, माने ये आश्रवों का असुचिपना, कितने गंदे हैं। एक बात बताओ मेरे को, कोई ये कहे साहब हम आपके घर में एक मेहमान को भेजना चाहते हैं, मेहमान को आपके घर भेजना चाहते हैं, थोड़ा सा आप उनको माने रहने की, उनकी सब व्यवस्था करना। अच्छा भाई साहब कौन को भेज रहे हो, जरा बता तो दो, हमको परिचय दे दो, जरा परिचय दे दो कि किसको भेज रहे हो। बोले नहीं, जो तुम्हारे नागपुर में सबसे गंदा व्यक्ति होगा ना, नागपुर में जो सबसे गंदा व्यक्ति होगा, उससे कम गंदा नहीं है वो असुचिपना, माने असुचि है, गंदा है, गंदे से गंदा आदमी है, उसको हम आपके घर में मेहमान बनाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं है गंदा, वो तो गंदा तो होता है बाहर से, ये जो है अंदर से भी गंदा है। अंदर से कैसा गंदा है, विपरीतता अंदर से उसका जो है ना मन भी खोटा है, शरीर तो गंदा है ही, लेकिन मन से भी बहुत खोटा है, दुष्ट है, सप्तव्यसनी है, हर गंदे काम करता है। और इतना ही नहीं, जब वो जिसके घर में रहता है या जहां रहता है, उनको दुख उत्पन्न कराता है, कष्ट देता है, मारता है, पीटता है, 2-4 की तो हत्याएं कर चुका है, उनको हम आपके घर में मेहमान बनाना चाहते हैं। देखो पहले से बता करके, डाकू हो क्या भैया तुम, हमको जो है ऐसे घर में हमारे मेहमान भेज रहे हो, और साथ में उसकी तुम गुणगान भी कर रहे हो कि ऐसे हैं ये हमारे मेहमान, इनकी आपको सेवा करना है, शुश्रूषा करना है, तो बोलो आप तैयार हो जाओगे, बताओ आप तैयार हो जाओगे कि भैया हाँ हाँ भेजो भेजो, मेहमान तो हमारे यहाँ तो जो है भारतीय संस्कृति है, अतिथि देवो भव अतिथि तो हमारे यहाँ देव के समान होता है, इसलिए तुम भेजो, हम तो स्वागत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। गंदा, शरीर से गंदा, मन से गंदा, और ऊपर से कष्ट देने वाला, दुख देने वाला, हत्याएं कर चुका है, हिस्ट्री सीटर, जैसे लोक में कहावत है ना, हिस्ट्री सीटर है, इसको तुम सेवा करोगे? अरे तुम सेवा करने की बात कर रहे हो, हम जो हैं इनको घर में घुसने नहीं देंगे। वो अतिथि देवो भव बराबर बात है, लेकिन अतिथि भी तो वैसा होना चाहिए। ये आश्रव जैसे अतिथि का सम्मान नहीं करेंगे। अतिथि यदि संबर जैसा हो निर्जरा जैसा हो, मोक्ष जैसा अतिथि हो, तो हमको मंजूर है, लेकिन ये आश्रव बंद जैसा अतिथि हो, राग आदि जैसे अतिथि हो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय जैसे ये हमारे अतिथि हो, जी भैया इनसे तो हमारी दूर से सलाम। ये आपने कैसे निर्णय किया कि इनको हम घुसने नहीं देंगे? नादून, जानकर। और देखो आगे लिख रहे हैं, तदो नियतिम कुणति जीवो, देखो उससे निवृत्ति करता है। ये निवृत्ति क्या चीज है बताओ, ये क्या है निवृत्ति? ये निवृत्ति है चारित्र। चारित्र जो है, चारित्र का नाम निवृत्ति है, चारित्र का नाम निवृत्ति है। वो कहा है ना उसमें, सुहे पवित्ती असुहे असुहादो विनिवृत्ति,
असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारित्रम। अशुभ से जो निवृत्ति है उसका नाम चारित्र है। ये व्यवहारिक परिभाषा है, लेकिन इसमें भी निवृत्ति है, निवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति। जैसे अशुभ से निवृत्ति है ना, तो निश्चय में ऐसी शुभ से भी निवृत्ति होती है, तब वो शुद्धोपयोग रूप चारित्र होता है। तो इसमें निवृत्ति की प्रधानता, तो नियतिम, ये चारित्र आ गया ज्ञान में। लेकिन इसका शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई, ये निवृत्ति कहाँ से हुई, निवृत्ति कब हुई, जब आपने जाना। तो हम उस जानने को मुख्यता दे करके ये कह सकते हैं, अपेक्षा से क्या कह सकते हैं कि ज्ञान मात्रा देव बंध निरोध। अरे ज्ञान हो गया तो श्रद्धान भी हो जाएगा और चारित्र भी हो जाएगा, हमको गारंटी है, हमको भरोसा है। ये है इसके पीछे का इंटेंशन। ये बिल्कुल नहीं समझना कि हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता से इनकार कर रहे हैं। अरे ज्ञान मात्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो छोड़ो, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त। अरे अनंत, देखो पहले तो मैंने आपको सम्यक तो में बताया था अनंत गुणांश से संकित, और यहाँ पर जो है ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, माने इस ज्ञान मात्र में भी अनंत गुणों का समावेश है। इसलिए जो है ये ऐसा सरल नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने जो है उसको अकेला ज्ञान मात्र कह दिया माने ज्ञान मात्र है। ज्ञान मात्र में अनंत गुण ना हो। देखो ये ज्ञान को हमने अपना नेता बनाया, एक बात समझना, नेता बनाया है। लेकिन नेता किसे कहते हैं ये बताओ मुझे? जो अपने अधीनस्थों को या जो उसका जिनका वो नेतृत्व कर रहा है उनको अपने साथ में ना रखे, उनको अपने से जोड़ करके ना रखे, तो उसे नेता कौन कहेगा? ये नेता है, इसी विश्वास के साथ में इसको नेता बनाया है कि ये सबको साथ में लेकर के चलेगा। ये बोले साहब मैं तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो फिर तू नेता किसका रहेगा? तू सबको अलग कर दिया तूने, तो फिर तू नेता किसका कहलाएगा? नेता तो उसी का होता है जो 25-50 हो। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये जो नेता हैं कितनों के नेता हैं मालूम आपको? कितनों के नेता हैं? 2, 4, 10, 20 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ नहीं, 130 करोड़ भारतवासियों के नेता हैं। ऐसे ही जो महावीर स्वामी को हमने मोक्ष मार्ग से नेतारम बनाया था जब 2500 साल पहले, तो उस समय जो है उनके, अरे समूह शरण में जब उनकी सभा लगती थी तो 4-4 लाख आदमी तो उसमें रहता था सभा में। 1 लाख उन्होंने लिखा है कि 1 लाख पुरुष होते थे तो 3 लाख स्त्रियां होती थी। ये तो मनुष्यों की संख्या है, मनुष्यों की। इसके अलावा इंद्र आदि तो असंख्यात है। इंद्र क्या 130 करोड़ नहीं, 130 करोड़ तो संख्यात में आती है गिनती, ये असंख्यात नहीं है। ये 130 करोड़ में कितने जीरो आएंगे बता दो जरा मुझे? 130 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 एक जीरो रहते हैं? 9 नहीं, हाँ 7 ही रहते हैं शायद, 7 जीरो रहते हैं। 130 और 7 जीरो और लगा दो तो 130 करोड़ हो गए। लेकिन ये तो 10 हुए कुल अंक। 29 अंक हो, 29 नहीं, असंख्यात तो जाती है। कोई कहते हैं, शास्त्र में 2 मत मिलते हैं कि 50 संख्या के बड़ी संख्या, 50 नंबर वाली संख्या से बड़ी संख्या असंख्यात में जाती है, और कहीं पर आचार्य ने ऐसा भी लिखा है कि 150 संख्या वाले से अधिक होता है असंख्यात, 150 संख्या। तो यहाँ जो भगवान के समूह शरण में मनुष्य तो कम होते हैं, मनुष्य तो कम होते हैं, लेकिन देवता कितने होते हैं? देवता कितने होते हैं? असंख्यात। लेकिन वो वैक्रियक शरीर होता है ना। आप बोलोगे साहब इतने सारे बैठने की व्यवस्था कहाँ होती, तुम तो गप मारते हो। अरे गप नहीं मारते हैं, वो वैक्रियक शरीर वाले होते हैं, तो वो जो है ना ऐसे एडजस्ट होते हैं कि वो जो है ना एक दूसरे को समाविष्ट भी कर लेते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं होती है, और उनको जो है कोई तकलीफ नहीं है।
ऐसे भी बैठ गए तो विक्रिया है, विक्रिया से वो सब सेट करते हैं, अपने आप को छोटा कर लेंगे या एक दूसरे में प्रवेश भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विक्रिया अनेक प्रकार की होती है, देवताओं की विक्रिया और फिर असंख्यात कहे। हर सभा में 12 सभाएं हैं, उसमें 8 सभाएं हैं देवताओं और देवियों की। 4 प्रकार के देव हैं तो 4 सभाएं देवों की, और 4 प्रकार की देवियां इन देवताओं की, तो इनकी 4 सभाएं, ऐसी 8 सभाएं होती हैं। और एक पुरुषों की सभा, एक महिलाओं की सभा है एक जानवरों की सभा है, और 12वीं सभा किसकी है बताओ? त्यागियों की नहीं, मुनियों की सभा, मुनियों की। जो जो 11वीं प्रतिमा के जो त्यागी है ना, क्षुल्लक एलक, वो मुनियों की सभा में नहीं बैठते, वो श्रावकों की सभा में बैठते हैं। आरिकाएं ये मुनियों की सभा में नहीं बैठती हैं, जो स्त्रियों की सामान्य सभा होती है उसी में स्त्रियां अग्रणी होकर के बैठेंगी, भले ही अग्रणी होकर के बैठेंगी, आगे उनको स्थान दिया जाएगा, बाकी और बाकी गृहस्थ रहेंगे। लेकिन मुनियों की सभा अलग है 12 सभाओं में। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा मैं ये कहना चाहता हूं आपको, इसमें जब है ना, आप बहुत विचलित होने की जरूरत नहीं है। अरे साहब उनने तो ज्ञान मात्र से कह दिया, उनने ज्ञान मात्र से, आप सुनो तो सही। देखो ज्ञान मात्र से जब उन्होंने कहा तो यहाँ पर अमृत चंद्राचार्य ने टीका में प्रश्न खड़े किए। क्या प्रश्न खड़े किए आपको देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं थोड़ा सा। 72वीं गाथा में उन्होंने एक तो ये आश्रमों की चर्चा करी, अशुचिपन्ना, विपरीतता, और इसके बोल बनाए। आश्रव अशुचि है, और उसके अपोजिट में किसको खड़ा किया मालूम? क्योंकि अंतर जो करना था ना, वो आत्मा का और आश्रवों का भेद ज्ञान करना था। तो उन्होंने भेद ज्ञान में आश्रवों को तो बताया अशुचि। तो बोले साहब फिर शुचि कौन है? तो बोले भगवान आत्मा तू। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री इस 72वीं गाथा पर बड़े रीझते थे, बहुत रीझते थे, और इस बात में रीझते थे कि आ गाथा मां, आ गाथा ની ટીકામાં ભગવાન આત્મા શબ્દનું પ્રયોગ કર્યું છે। एक बार नहीं, बे बार नहीं, 3 बार 3 बार उन्होंने ऐसा लिखा, आश्रव अशुचि है और भगवान आत्मा तो अत्यंत शुचि है, ऐसा लिखा। आश्रव विपरीत स्वभाव वाला है और भगवान आत्मा तो अत्यंत अविपरीत स्वभाव वाला है। अविपरीत माने सम्यक स्वभाव वाला है, और आश्रव दुख के कारण है, और भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद सुख को देने वाला है। ऐसा कह करके इनका अंतर बताया। और ये अंतर क्यों बताया? नादून, जान लो, ये दोनों के अंतर को जान लो। अब इसको जानने के बाद में कोई ये कहेगा भैया उसमें तो उन्होंने ये तो बताया नहीं कि साहब इनको जान लो, इनमें से कौन हेय है और कौन उपादेय है, ये तो बताया नहीं आचार्य ने। ये मूर्ख आश्रव को कहा अशुचि, विपरीत स्वभाव वाला, दुख का कारण। अब इसके बाद में ये और कहने की जरूरत है भैया ताते इनको तजिए, ये कहने की जरूरत है अरे ये तो अंडरस्टूड बात है यार, कि इतने भी तुम्हारे को अब दिमाग नहीं चल रहा है तुम्हारा कि तुम जो है ये भी हमसे कहलवाओगे। और भगवान आत्मा आहा अत्यंत शुचि, पवित्र और अविपरीत स्वभाव वाला, सम्यक स्वभाव वाला, और सुख का कारण। देखो ये सब आत्मा को जब वो कह रहे हैं तो इसमें आप इसका मर्म देखो तो सही, समझने की कोशिश करें कि जब वो ये बात कह रहे हैं इसका मतलब है आचार्य कहना चाहते हैं कि तुम हे भव्य जीवों, तुम अपनी आत्मा का आश्रय करो, तुम अपनी आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का आचरण करो। ये बताने, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है। जब हम उसकी बुराई कर रहे हैं और इसकी हम भलाई कर रहे हैं, इसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिसकी बुराई कर रहे हैं उसको छोड़ो और जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उसको अपनाओ। ये तो अंडरस्टूड बात है ना भैया। ऐसे ही यहाँ पर
उन्होंने जो है ना, लाओ मेरे को दो, ये पढ़ना है। देखो ये 72वीं गाथा में उन्होंने ये बहुत अच्छा लिखा, ये सब बताने के बाद में वो क्या लिखते हैं, इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का अंतर दिखने से जिस समय भेद जान लिया, उसी समय वह इन क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त हो गया। अरे ये गाथा तो मालूम क्या कह रही है? गाथा ये कहती है जैसे ही जाना उसके बाद आश्रमों से निवृत्त हो गया, उसके बाद नहीं, उसी समय, माने इसमें समय भेद नहीं है आश्रमों से निवृत्त होने में और आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान करने में, इन दोनों का समय भेद नहीं है। अब देखो सुनो, इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का अंतर दिखने से जिस समय भेद जान लिया, उसी समय वह इन क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त हो गया। अब क्रोधादि से निवृत्त होना माने ये चारित्र का काम है कि ज्ञान का काम है? निवृत्त होना, निवृत्त होने में ज्ञान का काम है कि चारित्र का काम है? ये तो निवृत्त, क्रोधादि से निवृत्त होना ये तो चारित्र का काम है। इसलिए जो है इसमें ज्ञान और चारित्र का एक समय है, और ज्ञान और चारित्र नहीं, ये जो चारित्र का जो बल आया है, ये ज्ञान के साथ में श्रद्धान का भी बल है। यहाँ पर जो है श्रद्धान तो इसमें ज्ञान में ही अंडरस्टूड है। इस प्रकार से ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों का यहाँ पर समावेश हो जाता है। इसमें इसके बाद इन्होंने और प्रश्न पूछे हैं टीका में, और प्रश्न पूछा। देखो ये प्रश्न क्या पूछा, क्योंकि उनसे जब तक निवृत्त नहीं होता, जब तक निवृत्त नहीं होता माने आश्रमों से, तब तक आत्मा के पारमार्थिक सच्चे भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं होती। बोले हम उसको भेद ज्ञान भी नहीं मानेंगे। किसको? जो आश्रमों से निवृत्त नहीं होगा तो हम इसको भेद ज्ञान भी नहीं मानेंगे। बल्कि हम तो पूछते हैं तुम्हारे से, बताओ हे ज्ञान, तू आश्रमों से निवृत्त हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब मैं तो नहीं हुआ। ऐसे प्रश्न खड़ा किया इनने, मैं तो साहब नहीं हुआ। तो फिर तो यार तेरे ज्ञान में और वो अज्ञान में भी आश्रमों से निवृत्त नहीं हो रहा था, अज्ञानी भी। तो तेरे ज्ञान होने पर और उसके अज्ञानी रहने में क्या अंतर हुआ? तो तू अज्ञानी ही है। तेरे भेद ज्ञान होने की बजाय तो अज्ञानी ही ठीक है। क्या बात कहना चाहते हैं? देखो इसमें ये लिखा इन्होंने, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि क्रोधाधिक आश्रमों की निवृत्ति के अविनाभावी ज्ञान से अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म बंध का निरोध होता है। और क्या? देखिए आत्मा और आश्रव का जो यह भेद ज्ञान है, प्रश्न पूछ रहे हैं, वह अज्ञान है कि ज्ञान? ये जो टीका है ना, ये बिल्कुल न्याय शैली में लिखी गई है। न्याय शैली में ये टीका जो है न्याय शैली में लिखी गई है। बिल्कुल यही भाषा आपको परीक्षा मुख में मिलेगी, यही भाषा आपको न्याय दीपिका में मिलेगी, यही भाषा आपको प्रमेय रत्नमाला में मिलेगी। ये अमृत चंद्राचार्य जो हैं उस भाषा का प्रयोग। बताओ यह भेद ज्ञान है, वह ज्ञान है या अज्ञान? यदि अज्ञान है तो आश्रव से अभेद ज्ञान होने से उसका कोई अंतर ना हुआ, और यदि ज्ञान है तो आश्रमों में प्रवृत्ति रूप है या निवृत्ति रूप है? बता। यदि तू कहता है ज्ञान है तो ये प्रवृत्ति रूप है कि निवृत्ति रूप? तो कह रहे हैं यदि आश्रमों में प्रवर्तता है तो वह ज्ञान आश्रमों से अभेद रूप अज्ञान ही है, वो फिर ज्ञान नहीं है, इसमें भी कोई विशेषता न हुई। और यदि वह ज्ञान आश्रमों से निवृत्ति रूप है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध क्यों नहीं कह सकते? क्या बात है, सिद्ध हुआ ही कह सकते हैं। ऐसा सिद्ध होने पर अज्ञान के अंश क्रिया नय का खंडन हुआ। जो कोई कहते हैं ना कि हम तो ज्ञान के बिना अकेले क्रिया से मोक्ष मानते हैं, तो वो क्रिया नय का खंडन हो गया। तथा जो आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है वह भी आश्रमों से निवृत्त ना हुआ तो वह ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कहने से
ज्ञान के अंशरूप ज्ञाननय का भी खंडन हो गया। माने कोई एकांत ज्ञाननय माने या कोई एकांत क्रियानय माने तो दोनों का खंडन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान और क्रिया दोनों का योग होना चाहिए। इसके लिए एक बहुत फेमस जो है सूत्र है, मुझे उसका प्रमाण नहीं मिला, यहीं से समझ लो आप सिद्धि हो जाती है। लेकिन ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ये जो है ये एक सूत्र वाक्य है। ये कहाँ का है ये सूत्र वाक्य, ये अभी अपने को आगम वचन नहीं मिला, लेकिन ये जो ये 72 नंबर की गाथा है, ज्ञान नय क्रिया नय, तो ज्ञान नय क्रिया नय के नाम से तो मिलता ही है। और यहाँ पर एकांत ज्ञान नय का खंडन, एकांत क्रिया नय के खंडन से भी वो बात सिद्ध हो रही है। लेकिन सिद्ध तो हो रही है, लेकिन ये पर्टिकुलर ये वाक्य कहाँ का है, ये थोड़ा सा खोजने का विषय है। तो इस प्रकार से ज्ञान मात्र से भी बंध का निरोध होता है, ये इसमें सिद्ध हुआ है। इस बात को मैं आपको कहूं, देखो अपना अभी समय है ना, थोड़ा सा 5 मिनट में मैं आपको एक इसमें और बात बताना चाहता हूं। राजवार्तिक में जो ये देखो आपको जो ये बताया था ना आपको, इसमें देखो राजवार्तिक में यहां इन्होंने ये बताया है कि एक वाक्य उन्होंने एक सूत्र उन्होंने भी याद किया। टीकाकार कौन है, राजवार्तिककार है अकलंक देव। अकलंक देव ने ये पूछा, बोले भैया तुम कह रहे हो ये ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता से मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन हमने कहीं पर सुना है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ का, उन्होंने भी प्रमाण नहीं बताया कहाँ का है। उन्होंने लिखा अनंता सामायिक सिद्धा, अनंत जीव ऐसे हैं जो सामायिक से सिद्ध हो गए। तो ये सामायिक तो अकेला चारित्र का एक रूप है, तो ये तो सामायिक अकेले से सिद्ध हो गए, ना इसमें श्रद्धान की बात कर रहे हैं ना ज्ञान की बात कर रहे, अकेला सामायिक से सिद्ध हो गए ऐसा कह रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाएगा? तो अकलंक देव ने इसका जवाब जो दिया है वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो लिख रहे हैं कि अनंत जीव सामायिक चारित्र से सिद्ध हो गए, यह वचन भी तीनों के मोक्ष मार्ग का समर्थन करता है। ये सामायिक से सिद्ध हुए, ये अकेला चारित्र नहीं कह रहा है। सामायिक तो उसी को कहते हैं जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हो, उसी की सामायिक होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त ना हो तो उसको चारित्र नहीं होता है। उन्होंने देखो क्या लिखा, ज्ञान, अब इसमें तीनों का समर्थन कैसे किया, तो बोलते हैं ज्ञान रूप आत्मा के, ज्ञान स्वरूप आत्मा के, देखो ज्ञान आ गया, तत्व श्रद्धान पूर्वक, श्रद्धान आ गया, ही समता भाव रूप चारित्र होता है। ज्ञान रूप आत्मा के तत्व श्रद्धान पूर्वक ही समता भाव रूप चारित्र हो सकता है। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ गए। और उन्होंने एक बात कही कि जो सामायिक है ना, सामायिक, तो सामायिक में समय शब्द से सामायिक बना है। तो वो ये कह रहे हैं समय कहो या एकत्व कहो या अभेद कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। समय के पर्यायवाची 3 बताए, समय, एकत्व और अभेद। समय को एकत्व से कहां जोड़ा है बताओ? समय को एकत्व, समय की परिभाषा दी है समय सार की 3री गाथा में, एयत्त निश्चय गदो सम ओ। देखो एयत्त निश्चय गदो सम ओ, समय क्या है? जो एकत्व निश्चय को प्राप्त हो उसका नाम समय है। एयत्त निश्चय गदो सम ओ सबवत्थ सुंदरो लोए, दुनिया में सबसे सुंदर चीज है। बंद कहा एयत्ते तेन विसंवादनी होती। इस एकत्व में जब हम बंध की कथा करते हैं, दूसरों से हम अपने एकत्व को दूसरों के साथ जोड़ते हैं, तेन विसंवादनी होती, उससे उसी समय ये विसंवाद पैदा होने लगता है। ये जो है समय कहो या एकत्व कहो या अभेद कहो, ये पर्यायवाची है। हम ये पूछेंगे आपसे कि एकत्व कर रहे हो तो किनका एकत्व कर रहे हो? अरे भैया ये एकत्व अनंत गुणों का एकत्व का ही नाम एकत्व है, ये कोई परद्रव्यों से एकत्व थोड़ी किया जा रहा है। दूसरी बात क्या बोला, अभेद, अभेद भी जब किया जाता है
तो अनेक चीजें होंगी तब तो अभेद होगा कि नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों का अभेद, तब तो ये अभेद होगा। अकेले में अभेद कैसे हो जाएगा, अन्य के साथ में अभेद होएगा। तो आत्मा के अपने अनंत गुण जो हैं, या उनकी क्या बोलना चाहिए, सहवर्ती, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पर्याय है ना, ये पर्याय हैं, लेकिन ये सहवर्ती पर्याय हैं। सहवर्ती कैसे हो गई, पर्याय तो क्रमवर्ती होती हैं। अरे एक गुण की पर्याय होती है क्रमवर्ती, लेकिन यदि अनेक गुण हैं तो उनकी सबकी सहवर्ती पर्याय हो सकती है कि नहीं। जिस समय श्रद्धा गुण की सम्यक दर्शन रूप पर्याय है, उसी समय ज्ञान गुण की सम्यक ज्ञान रूप पर्याय है, उसी समय चारित्र गुण की सम्यक चारित्र रूप पर्याय है। ये सहवर्ती पर्याय है। ये क्रमवर्ती पर्याय तो श्रद्धा गुण की क्रमवर्ती पर्याय तो यह है कि पहले मिथ्यात्व था, बाद में सम्यक हुआ, ये क्रमवर्ती हुआ। लेकिन श्रद्धा ज्ञान चारित्र इनकी जो है ये सहवर्ती पर्याय होती हैं, इसलिए इनका अभेद होता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात कही है। इसलिए इनका अभेद होता है, और अभेद कहो, समय कहो, एकत्व कहो, ये सब एकार्थवाचक हैं। इस प्रकार से उन्होंने ये ज्ञान मात्र से बंध का सामायिक सिद्धा, उसमें सामायिक में भी उन्होंने आत्मा का एकत्व स्थापित किया, अभेद स्थापित किया, और उसमें उन्होंने उसको वर्बल भी कह करके बताया। एकत्व कैसे हुआ, बोले देखो, जानकर ज्ञान स्वरूपी आत्मा का तत्व श्रद्धान पूर्वक जो संभाव है, उसी का नाम सामायिक है, उसी का नाम सामायिक चारित्र है। और एक बात और भी कही है, धवला वगैरह में ऐसा लिखा कि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना चारित्र होता ही नहीं है। इसलिए जब चारित्र कह दिया है तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक है। जैसे चारित्रम खलु धम्मो कहा, तो वो चारित्रम खलु धम्मो कहा, तो वो चारित्र कैसा है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान। एक मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, धवला में संयम के संबंध में एक बहुत अच्छा प्रश्नोत्तर आया है, वो बता करके अपन अपनी बात को विराम देते हैं। उसमें क्या प्रश्न आया है संयम के संबंध में, बोले साहब उन्होंने कह दिया ये जो संयम है ना, संयम से मोक्ष होता है। वो लिखा है ना, उत्तम संयम गहुमन मेरे, भव भव के भाजे अघ तेरे, संयम रतन संभाल, वो सब बातें उसमें जो आई हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि भैया संयम से मोक्ष कह रहे हो आप, लेकिन हमने तो बहुत सारे मिथ्या दृष्टियों को भी संयमी होते हुए देखा। ऐसा प्रश्न पूछा धवला में। तो उनने मालूम क्या जवाब दिया, बहुत प्यारा जवाब। वीरसेन स्वामी ने जवाब लिखा। वीरसेन स्वामी लिखते हैं, जब एक बार कह दिया ना, बोले साहब क्या कह दिया, हम भूल गए। बोली कह दिया ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना संयम नहीं होता है, तो तुम ये कैसे कहते हो कि मिथ्या दृष्टि को संयमी होते देखा है, हो ही नहीं सकता ना। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही संयम होता है, चारित्र होता है। तत्राद्यौ सम्यक्त्वं समुपाश्रय नियम अखिल यत्नेन तस्मिन् सत्येव भवति ज्ञानम चरित्रम च। उसके होने पर ही ज्ञान और चारित्र होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान सहित ही ये चारित्र होता है। और फिर तीनों की एकता, कभी सम्यक्त को प्रदान कर सकते हैं, कभी सम्यक दर्शन को प्रदान कर सकते हैं, कभी सम्यक ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं, कभी सम्यक चारित्र को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अंतर्गर्भित तो तीनों की एकता वहां पर होती ही होती है। इस प्रकार सम्यक जो मोक्ष मार्ग है, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की युगपत्ता, यही मोक्ष मार्ग की सिद्धि का हेतु है। ये बताने का आचार्य भगवान का प्रयत्न है, उसको अपन ने अभी आज समझने का की कोशिश की है। इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो हम पूछ सकते हैं, कोई किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम जो है जिनवाणी स्तुति करेंगे। देना जिनवाणी, जिनेंद्र अर्चना। आप एक काम करो, हम सुबह एक काम कराते हैं, एक 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए ज्ञान मात्र से बंध का निरोध जो 72वीं गाथा में कहा गया था,
तो उसमें जो भगवान आत्मा का उन्होंने 3 बार संबोधन किया कि भगवान आत्मा तो अत्यंत शुचि है, भगवान आत्मा तो अत्यंत सम्यक स्वभाव वाला है, भगवान आत्मा तो अत्यंत अतीन्द्रिय आनंद का देने वाला है। आप ये जो 3 वचन है, इन 3 वचनों का 2 मिनट के लिए अपना ध्यान लगा करके बिल्कुल शांत मन से इनका विचार करो। इसके बाद फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। 2 मिनट का आपको दो मिनट कर लेंगे ना। देखिए हमने ये जो है सुबह ये की ये स्तुति पढ़ रहे थे अपन, तो ये उसके 2 छंद पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र अर्चना में 326, जिनेंद्र अर्चना में पेज नंबर 326 है। उसके आधार पर हम ये 2 छंद पढ़ रहे हैं सिर्फ। जिनादेश ज्ञाता जिनेन्द्रा विख्याता विशुद्धा प्रबुद्धा नमो लोक माता दुराचार दुर्नंहरा शंकरानी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला सुधा ताप निर्नाशिनी मेघमाला महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। वाह, बहुत सुंदर। जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो।